हेलो। हाय। गुड आफ्टरनून। क्या हुआ है? टाइम क्या हुआ अब? गुड इवनिंग। कैसे तबीयत ठीक है? बस। हेलो। अब आएगी अब। हेलो हेलो। हाँ। हे गाइस, गुड इवनिंग। साइलेंट जो बात कर रहा बाहर बैठना है अब। बात करना अलाउ नहीं है मेरे क्लास में। एंट्री होने के बाद कोई बात नहीं करेगा। सही नहीं? गुड। नए नियम है आज से ही। खाली अपनी क्लास के लिए है। बाकी तुम कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से। ऐसा नहीं कि तुम क्लास में बात कर सकते हो दूसरे वाले। ऐसे सुपरवाइजर भेज है ना। सुपरवाइजर नंबर 4। 3 वाले कौन कौन है? 3 वाले ठीक है सब। छूट रहा है जिसमें हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से। इजी गोइंग रो। सिलेबस तो अपना काफी लंबा चौड़ा है तो चलता रहेगा। सुपरवाइजर के अंदर बेटा हॉर्टिकल्चर के 20 क्वेश्चन आते हैं। और हमेशा अपनी यही कोशिश रहती है कि एन के एन प्रकार अपने पूरे के पूरे सही करने हैं। 20 के 20 अपना जो टारगेट रहता है कि सुपरवाइजर में 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 के 100 ही सही करने हैं अपने को। और 100 के 100 में से अपने कितने आएंगे? तो 20 के 20 ही सही करने हैं, तो ही आप सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हो। क्योंकि जब टाइम खूब है, एक साल है, एक साल का टाइम है, और पढ़ाने वाले भी सब ठीक है, और तुम्हारे पास भी मैटर की कोई कमी नहीं है, तो फिर 100 में से 100 क्यों नहीं सही होंगे? सही नहीं है? और तुम भी सब काम दाम छोड़ के ही तो हो। सब काम दाम छोड़ के थे। कौन ऐसा है जो 4-5 काम एक साथ कर रहा है, तैयारी भी कर रहा है? ऐसा कोई है क्या? कोई नहीं है। कौन 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 है 2 काम साथ में कर रहा है? जॉब भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। कॉलेज कौन सा? हाँ, तो ये भी देखो, कॉलेज वाली बात देखो अलग है। कॉलेज छोड़ नहीं सकते। जो कृषि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो कॉलेज अगर कर रहे हैं तो कॉलेज को छोड़ नहीं सकते हैं, ये भी बात सही है। तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो एक ही काम है। बाकी तो कॉलेज कर रहे हैं तो कॉलेज वालों को तो फायदा मिलता है, क्योंकि कॉलेज में भी तो पढ़ते ही हैं। तो वो कोई ना कोई प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से फायदा मिल जाता है उसका। तो 100 के 100 तुम सही कर सकते हैं नहीं कर सकते? मुझे बताओ। कर सकते हैं ना? तो अपन करके रहेंगे। पिछले साल जनरल में, जनरल के अंदर, जनरल कैटेगरी में 229 गई थी कट ऑफ। तो 300 में से 229 गई थी, देख लो। और अपन क्या प्लान कर रहे हैं? 300 में से 300 की प्लानिंग चल रही नहीं चल रही? 300 में से 300। जनरल की कट ऑफ है कितनी? 229। अब देख लो, क्या कोई 229 लाना कोई बड़ी बात है क्या? अभी तो अगर एस सी एस टी के हो तो 214 217 ऐसे ही नंबर थे। 217 214 ऐसे ही कुछ था। मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है इतना। अगर आप टीएसपी में हो तो और कम चाहिए। अगर आप टीएसपी एरिया है ना, टीएसपी जानते हो? हाँ, तो उसमें अगर है तो और भी कम नंबर थे। 190 180 अलग अलग रेंज में अलग अलग है। तो टीएसपी वालों को भी कम से कम 250 नंबर लाने चाहिए। और जनरल वालों को कितने लाने? 300 में से 300। ये 300 में से 300 लाने, और इनको 250 नंबर लाने। सही नहीं है? तो ये अपन कर पाएंगे। राजस्थान जीके आएगा। राजस्थान जीके में 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर आपकी पॉलिटिकल साइंस भी नहीं आती, इकोनॉमिक्स भी नहीं आती। फिर क्यों नहीं सही हो सकता? आर्ट एंड कल्चर आता है, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी एंड थोड़ी बहुत हिस्ट्री, वो भी पूरी नहीं है। तुम्हारी पूरी हिस्ट्री थोड़ी ना। खाली कालीबंगन है, और एक और ही आर, दो ही तो सभ्यता है। बाकी जितनी भी सभ्यता सारी आती है। अगर तुम आरएस की तैयारी कर रहे होते तो पूरा आता है उसमें। तो खाली ये इतना ही है बस। तो आर्ट एंड कल्चर हो गया, थोड़ा ज्यादा तो आर्ट एंड कल्चर ही है उसमें। और ये क्या था? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी पूरी नहीं है, देखो तुम कितनी अच्छी ये। ज्योग्राफी पूरी नहीं है। तो खाली ये यूं नाम मात्र का आर्ट एंड कल्चर है, और पूरी जीके है। हिंदी है। हिंदी के कितने हैं? अब 15 क्वेश्चन है। इसमें भी वो जो आरएस लेवल की आती है वो नहीं है। खाली बेसिक हिंदी है। क्या है गाइस? ग्रामर है, खाली बेसिक ग्रामर। तो ये 15 के 15 भी हम कर लेंगे। ये 25 के 25 करने ही है, तो ही आप सिलेक्शन की उम्मीद करना। ये 40 क्वेश्चन यहां से आएंगे।
फिर तुम अपने स्तर में मन को समझाते रहना, यार 25 नहीं है, 23, 25 नहीं 23 कर लेंगे यूं, तो अंदर ही अंदर तुम सेट कर लेना। नहीं, कई बार क्या गणित लगती रहती है, सर 50 कह रहे थे, इसमें मैं 22 तो कर ही लूंगा, 23 तो कर ही लूंगा, इधर ही अंदर अंदर 15, 13 तो कर ही लूंगा। अरे तो भी 13 तो कर लेना, सही नहीं? कोशिश करने ही बोल रहा हूं मैं तो ये करोगे तो भी ये कम नहीं होते हैं। अपने को नंबर कम से कम कितने चाहिए थे इस बार? तो इस बार पद भी ज्यादा आने की बोल रहे हैं, लगभग 1100 के आसपास। कल कोई बोल रहा था कि 1100 के आसपास पोस्ट आने वाली है। मेरे हिसाब से तो 850 आने वाली थी, लेकिन अभी वो नया डब्ल्यू वालों का प्रमोशन हो गया, तो सीनियर थे उनका डब्ल्यू बन गया वो, तो कुछ पोस्ट और खाली हो गई, तो तो वो लगभग 1100 के आसपास। और अभी एक दिक्कत और आएगी, अभी जितने भी सुपरवाइजर लिए नहीं लिए थे, अभी अभी जस्ट उनको पोस्टिंग नहीं दी अभी, वो अपने जिले में लगे हुए। अभी जो 430 पोस्ट नहीं थी क्या, उनको अभी पोस्टिंग नहीं दी है, उनको खाली उनके खुद के जिले पे लगा रखा है अभी। मार्च खत्म हो गया कल, अब अप्रैल मई के अंदर उनकी काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग होने के बाद में उनको जहां पर भी वो लेना चाहते हैं रैंक के अनुसार उनकी पोस्टिंग होगी अब। सही नहीं? तो पोस्टिंग होने के बाद में वो पद एक्चुअली पता चलेंगे कितने खाली है क्या नहीं है, ऐसा सिस्टम रहेगा पूरा। तो लगभग लगभग ये जो अभी भर्ती आने ही वाली है, लगभग लगभग 1.5 से 2 महीने बाद भर्ती आ जाएगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो वो तो डेट आ गई एग्जाम की, तो टेंशन तो नहीं है, यहाँ हो गई पेपर तो हो गई। सही नहीं है? कितनी तारीख है एग्जाम की डेट? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये टारगेट रखना है और जोश रखना है थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ता हर कोई है। देखो, हर कोई यहाँ पे किस लिए आया है? पढ़ने के लिए आया है, तो हर कोई पढ़ेगा, लेकिन तुम्हें अपना लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन सिलेक्शन हर किसी का नहीं होता, ये भी बात सही। अगर हर किसी का होता तो इतनी कट ऑफ नहीं जाती। सही नहीं? 430 पदों पे इतनी गई है। हालांकि कट ऑफ कितनी जाएगी पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है, लेकिन 430 पोस्ट थी फिर भी इतनी कम गई है। 1100 में तो अगर पेपर थोड़ा टफ आए तो और कम जा सकती। सही नहीं? ये, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि जब 1800 पद थे तब भी कट ऑफ इससे ज्यादा गई थी थोड़ी। सही नहीं? तो ये पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। चलो कोई नहीं, अपना ये टारगेट है हॉर्टिकल्चर वालों का। और भी कोई समस्या है तो उसके लिए अपन समाधान करने के लिए तैयार है। सही नहीं है? चलिए शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को मैं तो कहता हूं बागवानी। मैंने किताब भी लिखता हूं, तुम्हें पता है किताब आती है मेरी बागवानी वाली, पहले लिखी थी अब नहीं। मेरी वाली किताब का किस किस को पता है? पहले मेरी बागवानी आती थी बस, फिर वो आउट ऑफ स्टॉक कैसे चल रही है तुम्हें पता तो नहीं। नया एडिशन आएगा उसका, तुम्हारे लिए नहीं है, रॉयल में पढ़ने वालों को कुछ भी कुछ लेने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा जो काफी। उद्यान विज्ञान कहते हैं इसको, गेट खोलना बेटा। उद्यान विज्ञान कहते हैं, या इसको उद्यानिकी कहते हैं, उद्यानिकी। इस प्रकार से, शाबाश बेटा, तू रोज लेट आता है? ऐसा है? तो हॉर्टिकल्चर जो है ये कोई सब्जेक्ट आज का नहीं रहा, इसके अंदर हम लोग काफी सारी चीजें पढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फल, वो हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। सब्जियां भी किसमें आती है? हॉर्टिकल्चर में आती है। फूल भी किसमें आते हैं? हॉर्टिकल्चर में। परिरक्षण वगैरह भी इसी में पढ़ते हैं अपन, परिरक्षण। मसाले भी इसी के अंदर पढ़े जाते हैं, मसाले। इसके अलावा औषधीय पौधे भी इसी में आते हैं, औषधीय पौधे आते नहीं आते? औषधीय पादप, औषधीय पादप। सुगंधित पौधे भी आते हैं इसमें, जानते हो सुगंधित पौधे? सुगंधित किसको कहते हैं? जिनमें से सुगंध आती, सुगंध आती है। तुम्हारे नहीं आते क्या कॉस्मेटिक्स वाले, डिओड्रेंट्स जितने भी आते नहीं आते, वो सुगंधित को एरोमेटिक प्लांट्स कहते हैं। चलो तुम बताओ कि प्लांटेशन क्रॉप किसे कहते हैं बेटा? प्लांटेशन, ये भी हॉर्टिकल्चर में आता है, प्लांटेशन क्रॉप्स, रोपण फसलें। इसके अंदर आता है चाय, कॉफी, काजू, नारियल, ऑयल पाम, पल्मीरा पाम, ये सब चीजें इसके अंदर आती। सही नहीं? वो सब है। तो ये सभी चीजें हॉर्टिकल्चर आती है। इन सभी को बोलते हैं गार्डन क्रॉप्स। क्या कहा जाता है?
गार्डन क्रॉप्स कहते हैं, अभी हम बात करेंगे। तो हॉर्टिकल्चर जो स्टूडेंट शब्द है, हॉर्टिकल्चर शब्द, इसकी जो उत्पत्ति थी स्टार्टिंग में, सबसे पहले इस शब्द को काम में लिया गया था। हर एक सब्जेक्ट की अपनी हिस्ट्री होती है। देखो, आप लोगों का फेवरेट चैप्टर होना चाहिए धरती के ऊपर जो जीवन आया ना, वो कैसे आया, ये एक जानने का विषय है। वैज्ञानिक लोग सभी इसमें लगे हुए हैं कि धरती पे ये सिस्टम आया कहां से। मतलब एक ही चीज से हम सब बने, अपन भी बने हैं, पेड़ पौधे भी बने हैं, जीव जंतु जितने भी हैं सब एक चीज से बने स्टार्टिंग से। फिर धीरे 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 हम इतना म्यूटेशन होकर के हम लोग इतनी सारी चीजें हो गए, हुए क्या, बने तो एक से ही। तुमने विकास वाला चैप्टर पढ़ा होगा 12वीं बायोलॉजी के अंदर। तो इवोल्यूशन के बाद में जब इंसान आया तो हमारा भी तो एक मानसिक विकास हुआ है। भाई सिंधु घाटी सभ्यता यूं कहते हैं कि सबसे पुराना अपने ऐसा साक्ष्य मिलता है जहां पे लोग बाग सिस्टमेटिक तरीके से रहते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी तो आज से 4-5 हजार साल पुरानी बात है। आज से 4-5, उसके बाद में वैदिक काल है, वेद वगैरह लिखे गए, तुम पढ़ते हो हिस्ट्री। फिर महाकाव्य का काल था, फिर ये सम्राट अशोक वगैरह, मौर्य है, गुप्त है, फिर जीरो, मतलब जीरो ईसा पूर्व की बात होगी वो सब। फिर वापस इधर स्टार्ट हुआ पूरा ईस्वी, फिर स्टार्ट हुआ। उसके बाद में ये राजपूत वाला सिस्टम तो अभी की बात है। तो फिर तुम्हारा ये मोहम्मद गोरी, उसके बाद में ये राणा सांगान, ये धीरे 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 ये आज की बात है। अंग्रेज आए फिर, और अंग्रेज आने के बाद में ये, तो ये एक हिस्ट्री है। इसी के साथ में मानव के दिमाग के विकास का क्रम भी जुड़ा हुआ है। सारे सब्जेक्ट भी इतने पुराने नहीं है, धीरे धीरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब का एक लेवल है। तो हॉर्टिकल्चर शब्द सबसे पहले काम में लिया 1631। कब काम में लिया गाइस? व्यक्ति का नाम था पीटर लोरेनबर्ग। क्या था? हाँ बोलो, पीटर लोरेनबर्ग। पीटर लोरेनबर्ग एक व्यक्ति था जिन्होंने 1631 में इस शब्द को काम में लिया। 1658 में एक व्यक्ति और है जिन्होंने इस हॉर्टिकल्चर शब्द को लिखा सबसे पहले। उनका नाम था एडवर्ड फिलिप। क्या नाम था गाइस? हाँ बोलो, एडवर्ड फिलिप या एडवर्ड फिलिप्स बोल दो। एडवर्ड फिलिप्स ने किताब लिखी थी, उस किताब को बोलते हैं बुक। पता है तुम्हें ये बात? उस बुक का नाम था न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। इंग्लिश वर्ड्स मतलब अंग्रेजी की शब्दों की नई दुनिया। अंग्रेजी के शब्दों की नई दुनिया किताब का नाम है। और इस किताब को किसने लिखा था? पीटर लोरेनबर्ग ने। कहां पर लिखा था? लंदन में। कहां लिखा था गाइस? और ये कहां पर है? इंग्लैंड में। तो वहां पर इस किताब को लिखा जिसके अंदर हॉर्टिकल्चर शब्द को सबसे पहले जो है वहां पे इन्होंने इस रिटन लैंग्वेज, पुरानी ये नई इंग्लिश, देखो न्यू वर्ड, नई दुनिया। किसकी नई दुनिया? तो अंग्रेजी के शब्दों की पुरानी दुनिया को क्या कहते हैं? एंग्लो सेक्सोन। क्या कहते हैं? हाँ, जैसे टिलेज है ना, टिलेज, वो एक एंग्लो सेक्सोन शब्द है। कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? ये क्वेश्चन आता है कि ये टिलेज कौन सी भाषा का शब्द है। अब ये तो रही चलो हिस्ट्री की बात, ये धीरे धीरे हल्का फुल्का सा। तो हॉर्टिकल्चर शब्द की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हॉर्टिकल्चर शब्द यहां पे लिख देता हूं मैं। हॉर्टिकल्चर शब्द ऊपर लिखा हुआ वैसे तो हॉर्टिकल्चर। कुछ शब्द मैं यहाँ पे अंग्रेजी में लिखूंगा, उसके बाद में मैं हिंदी ही लिखूंगा, क्योंकि अब मैं हॉर्टिकल्चर को यहाँ पर ऐसे ही लिख पा रहा हूँ। हॉर्टिकल्चर जो शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लैटिन भाषा के दो शब्द, एक तो है बेटा हॉर्टस और एक है कोलेरी। या तो कोलेर कह दो या फिर बोल दो कल्चर। क्या कहेंगे? कल्चर, ऐसे। तो हॉर्टस प्लस कल्चर से मिलकर बना हुआ है, हॉर्टस, कोलेर या कल्चर। इसमें इस हॉर्टस शब्द का मतलब तो होता है गार्डन। क्या होता है गाइस? गार्डन होता है। और इसका मतलब होता है टू कल्टीवेट या खेती करना। खेती करना। तो शुरुआत की बात है ये प्रारंभ की बात है जब इस शब्द को सबसे पहले काम में लिया। इन दोनों साक्ष्य के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर शब्द को 17वीं शताब्दी में सबसे पहले काम में लिया। कब काम में लिया गया? 17वीं शताब्दी का मतलब होता है 1601 से लेकर के 1720 ईस्वी का। तो ये दोनों 17वीं शताब्दी में तो बातें हैं, तो हम ये रेफरेंस दे सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बातें हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर शब्द 17वीं शताब्दी में सबसे पहले काम में लिया। लेकिन उस समय ये समझते थे कि इसका मतलब देखो क्या है, गार्डन
और गार्डन, जितनी भी गार्डन क्रॉप्स होती है, और मैंने शुरू में क्या गार्डन क्रॉप्स का मतलब क्या है, ये सभी, तो इन सब की खेती करने को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप सरलतम भाषा में अगर हॉर्टिकल्चर की परिभाषा लिखना चाहो एक शब्द में, तो आप यूं लिखेंगे, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स। क्या लिखेंगे, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स, कि गार्डन क्रॉप्स की खेती करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और गार्डन क्रॉप्स में क्या आ गया, नए जमाने की परिभाषा कैसे लिखोगे, कि उद्यान कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल सब्जी फूल मसाले इन सब का अध्ययन किया जाता है उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, यही तो कहते हैं। बाकी अल्टीमेटली शब्द के अनुसार हम इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स। ये मैंने आपको खाली बेसिक बताया है, क्या बताया है, बेसिक। समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत है। तो आपको जब लिखोगे तो ऐसे लिखना, हॉर्टिकल्चर शब्द, इसकी हिंदी है ये, कोई दिक्कत नहीं है, और 17वीं शताब्दी में शब्द काम में लिया, इसके बारे में ये हल्का सा हिस्ट्री, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से, खाली जनरल नॉलेज। और उसके बाद में ये एडवर्ड फिलिप ने जो किताब लिखी थी उसके अंदर इस शब्द को लिखा था, और फिर बाद में ये लिख लेना, हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा के शब्द है, और ये इन दो शब्द, दोनों लैटिन भाषा के दो शब्द है, ये देखो हॉर्टस और इनका मतलब ये एक बेसिक मैंने आपको हल्का सा बताया। अब आगे बढ़ रहे हैं, तुमको फल फूल नहीं अच्छे लगते, नहीं लगते, फल किसको अच्छे लगते, फल फल खाना सबको अच्छा लगता। नई जनरेशन में लड़के लड़कियों को फल अच्छे नहीं लगते, ये भी मैंने देखा। क्या अच्छा लगता है, खाली फास्ट फूड, दूध भी नहीं पीते। नए जनरेशन जो आ रही है ना, कईयों को पूछते हैं यार कि दूध पिया करो, कि सर हमको दूध भाता नहीं। नई जनरेशन में ये जो नए अभी जो लड़के आ रहे हैं जो 8वीं 10वीं में है, इनको बोलते हैं फल खाओ, नहीं मेरे को फल नहीं भाता, चूरमा बाटी के नहीं भाता, क्या भाता फिर, चाउमीन पिज्जा, ये बर्गर फर्गर जो भी फालतू की चीजें आती है ये सब। और फिर देखो तो छोटे छोटे मोटापे हो रहे हैं, मोटापा देखा तुमने छोटे छोटे बच्चों में, मतलब छोटे बिल्कुल उम्र कम है फिर भी जो है मोटे से हो गए, ऐसा हो रहा है। तो हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट। देखो अब हम लोग बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की शाखाएं कौन कौन सी। तो अब हम लोग हल्की सी बात कर लेते हैं ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी हॉर्टिकल्चर की शाखाएं। तो हॉर्टिकल्चर की शाखाओं में सबसे पहली ब्रांच है पोमोलॉजी। क्या है गाइस, देखो पोमोलॉजी, पोमोलॉजी हमें पता है कि ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये एक शब्द तो है पोमम, पोमम पोमम प्लस प्लस लोगस, चलो वहीं लिख देता हूं, पोमम प्लस लोगस, या लोजी भी कह सकते हो आप, पोमम प्लस लोगस। इसमें ये तो है लैटिन शब्द, ये क्या है गाइस, ये लैटिन टर्म है, और ये क्या है ग्रीक, ये ग्रीक शब्द, लैटिन प्लस ग्रीक। इस शब्द का मतलब होता है फ्रूट, क्या होता है, फ्रूट यानी कि फल, और इसका मतलब होता है टू स्टडी, क्या होता है, यानी अध्ययन करना। तो फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। क्या इसमें कोई समस्या है, ये कितना बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है कि नहीं। दूसरी जो शाखा है स्टूडेंट्स, उसका नाम है ओलेरी कल्चर। क्या है गाइस, हाँ बोलो, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। अब इस ओलेरी कल्चर में ये भी इसको भी आप दो शब्दों के अंदर अलग अलग तोड़ सकते हो, तोड़ के लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। इसमें एक तो है ओलेरिस, क्या है गाइस, प्लस कल्चरा, ये भी ओलेरिस प्लस कल्चरा है। ये ओलेरिस कौन सी लैंग्वेज का टर्म है, लैटिन है, तो ये तो है लैटिन, यहां लिख देता हूं लैटिन, और ये है इंग्लिश, क्या है गाइस, ये इंग्लिश। तो ये इन दोनों से मिलकर बना। अब इसमें सीधी सी बात है, इस ओलेरिस का मतलब होता है पोर्ट हर्ब। क्या मतलब होता है, इसको मुझे इंग्लिश में लिखना पड़ेगा तो ही मैं सही लिख पाऊंगा सही तरीके से, हिंदी जबरदस्ती बना के लिखूंगा तो सेट नहीं होगा। पोर्ट का मतलब तो होता है गमला, और हर्ब का मतलब होता है हर्बेसियस प्लांट्स। दो तरीके के प्लांट होते हैं, हर्ब एंड श्रब। श्रब का मतलब तो होता है जिसमें कठोर तना होता है, और हर्बेसियस प्लांट्स के अंदर कठोर तना नहीं पाया जाता, सॉफ्ट होते हैं प्लांट। तो गमले में जो हम लोग हर्बेशियस प्लांट्स लगाते हैं, इसका मतलब होता है पौधे उगाना। क्या होता है गाइस, हाँ बोलो, रेजिंग ऑफ प्लांट्स, बोलो रेजिंग ऑफ प्लांट्स। रेजिंग ऑफ प्लांट्स का मतलब क्या हुआ, पौधे उगाना। इस प्रकार से आपको ध्यान रख, तो गमले में हर्बेशियस प्लांट उगाने को ही हम लोग ओलेरिकल्चर कह रहे थे, और अब धीरे धीरे इसका मतलब बड़ा हो गया,
और हम इसके अंदर सब्जी उत्पादन का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं गाइस? तो ओलेरिकल्चर में हम लोग पढ़ेंगे सब्जी उत्पादन, सब्जी उत्पादन का अध्ययन। देखो कितनी अच्छी बात है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान आपका प्यारा भारत, कि हम लोग पूरी दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे सबसे बड़े सब्जी उत्पादक। कितनी बड़ी बात है, नहीं? पहले नंबर पे कौन? हम पूरी दुनिया में दूसरे नंबर के सबसे बड़े फल उत्पादक देश हैं। क्या ये छोटी बात है अपने आप? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। अब हम बात करते हैं एक ब्रांच और है इसकी, वो तो कोई खास बात नहीं, फ्लोरिकल्चर। क्या है गाइस? इसमें आपको ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। फ्लोरिकल्चर में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो यहां लिख देना बाद में, फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन। 3 ब्रांचें हो गई। अब अगली ब्रांच कौन सी है? वो है गाइस पीएचटी। क्या है? या इसको कई बार पीएचएम कहते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। इसका मतलब होता है कि तुड़ाई के उपरांत जो भी प्रबंधन वाली बात होती। 2 प्रकार की टेक्नोलॉजी है, एक तो है प्री हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और एक है पोस्ट हार्वेस्ट। प्री हार्वेस्ट का मतलब होता है फलों को तोड़ने से पहले उनके साथ जो भी क्रियाविधि की जाती है उसके बाद, और ये फलों को तोड़ने के बाद में। तो जितना भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं परिरक्षण, क्या पढ़ेंगे? बोलो, प्रिजर्वेशन, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन, मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन, इन सब चीजों का हम अध्ययन करते हैं। उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। क्या इसमें कोई दिक्कत है? हमें पहले से ही पता है कि भाई जितने भी शब्द हैं जिनके पीछे कल्चर लगता है वो कौन से लैंग्वेज के होते हैं? लैटिन होते हैं। और जिनके पीछे लॉजी लगता है या जिनके पीछे नोमी लगता है वो कौन सा है? ग्रीक। अपवाद में कौन सा है? ये पोमोलॉजी, इसका अपवाद रहा, एक ही अपवाद है, पोमोलॉजी। ठीक है, तो ये इसके अंदर है ग्रीक और लैटिन। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में अलग अलग हो तो आपको ग्रीक करना पड़ेगा। जैसे आपको पूछ दिया कि भी पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, ऑप्शन ही 4 अलग अलग, तो ऐसे में किसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी? ग्रीक को देनी पड़ेगी। बाकी तो लैटिन प्लस ग्रीक, ये आपको ध्यान रखना है। बाद में आप लोग नोट करके 2 चीजें अलग से और लिख लेना। एक तो है विटीकल्चर। क्या है गाइस? अंगूर की खेती को क्या कहते हैं अपन? विटीकल्चर। और नींबू वर्गीय फलों की खेती को क्या कहते हैं? सिट्रीकल्चर। बोलो, सिट्रीकल्चर। कॉलेज के अंदर जाते हैं क्या तो हॉर्टिकल्चर से भी आपको पता ही, हॉर्टिकल्चर से बीएससी होती है आजकल, एग्रीकल्चर से बीएससी होती है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर से तो बीएससी होती ही है। एमएससी हॉर्टिकल्चर से नहीं होती। एमएससी इन पहले होती थी, अब अलग अलग सब्जेक्ट्स होती। एमएससी फ्रूट साइंस किससे होती है? बोलो, एमएससी वेजिटेबल साइंस, एमएससी फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग, और एमएससी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। मतलब ये चारों शाखाएं हैं जिनसे क्या होती है? आगे पढ़ाई होती है एमएससी। कोई छोटी बात है? तो हॉर्टिकल्चर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बताऊं कैसे? एक चीज समझो आप लोग, कितनी बड़ी बात है। भारत के अंदर लगभग 145 मिलियन हेक्टर कल्टीवेटेड एरिया है। लगभग लगभग बता रहा हूं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें से खाली 28 मिलियन हेक्टर हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर है, हॉर्टी के अंदर। और जो भी 100 से ज्यादा बचा हुआ है ना, वो एग्रोनॉमिक क्रॉप्स के अंदर है। इसमें से हम प्रोडक्शन लेते हैं लगभग 355 मिलियन टन। कितना लेते हैं? और एग्रोनॉमी का प्रोडक्शन है 335 मिलियन टन। कितना है? तो देखो हम कितने कम एरिया के ऊपर हम कितना कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि नहीं? तो अब आप देखो, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादन भी अपना ज्यादा हो रहा है और रोजगार भी हम ज्यादा दे रहे हैं, और प्रति इकाई क्षेत्रफल से हम प्रोडक्शन और पैसा भी ज्यादा कमा पा रहे हैं। हो रहा नहीं हो रहा है? आजादी के टाइम पे ऐसा नहीं था। देश आजाद हुआ उस समय तो हालत बहुत खराब थी, तो हमने उत्पादन ज्यादा बढ़ाया है। हालांकि हॉर्टिकल्चर में ये दोनों है तो दोनों भाई बहन ही है, ऐसी बात नहीं ये अलग है ये घर अलग है। लेकिन अब धीरे धीरे ये सेपरेट होता गया है। अब तुम समझना, सब जगह इंडिया के अंदर अभी अलग से हॉर्टिकल्चर का कोई डिपार्टमेंट तो नहीं है, भारत स्तर पे कोई नहीं है, लेकिन राजस्थान में तो है। राजस्थान के अंदर अभी जिन पोस्टिंग हो रही है राजस्थान के अंदर, एक तो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, और एक राजस्थान में क्या है? हॉर्टिकल्चर। अलग अलग डिपार्टमेंट।
लेकिन अभी इसमें और सुधार की जरूरत है। आप जिला स्तर पे जाओगे, जिला स्तर पे पूरे जिले के अंदर एग्रीकल्चर का अलग सिस्टम है, हॉर्टिकल्चर का अलग सिस्टम। जिला स्तर पे ये अधिकारी अलग है, इसके अलग विभाग है, मतलब कृषि विभाग और उद्यान विभाग। समझ रहे हो क्या? तो हॉर्टिकल्चर एक अपने आप में, पूरे एग्रीकल्चर एक तरफ है, हॉर्टिकल्चर एक तरफ है। जैसा पहले एग्रोनॉमी को मानते थे कि भाई एग्रोनॉमी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हालांकि है बड़ा, लेकिन कर रखा उसको उपयोगिता के हिसाब से। तो आप देख ही रहे हो, यहाँ पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? भाई उपयोगिता के हिसाब से तो चल ही रहा है। तो हॉर्टिकल्चर का जो इंपॉर्टेंस है ना, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और हम और पूरे कोर्स के दौरान काफी सारी बातें करेंगे। हॉर्टिकल्चर का उत्पादन है, आज की तारीख में आप देखोगे तो हमने फल उत्पादन कितना कर लिया, 110 मिलियन टन। कितना कर लिया? हाँ, देखो पोमोलॉजी की वो सारी ब्रांचेज आपको और याद नहीं रखनी है। पोमोलॉजी सही तो लिखा था मैंने, पोमो पोमोलॉजी की और अलग अलग शाखाएं भी हो सकती है। जनरल नॉलेज के लिए हमेशा लिखता हूं, आज भी लिख रहा हूं। जैसे एक ब्रांच है पोमोलॉजी की, जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल पोमोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? हाँ बोलो, फंडामेंटल पोमोलॉजी। क्या बात है, कॉमर्शियल पोमोलॉजी, कॉमर्शियल पोमोलॉजी एवं सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी। सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी मतलब हॉर्टिकल्चर में पोमोलॉजी और शाखाएं, तीनों का मतलब फल से संबंधित। भाई पोमोलॉजी लग रहा है का मतलब तीनों फलों से ही तो संबंधित। इसके अंदर उन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है जिसके अंदर, जैसे मूलभूत, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी फल के लिए कैसी जलवायु चाहिए, कैसी मृदा चाहिए, क्या चाहिए, वो सब चीजें। कॉमर्शियल का मतलब व्यवसाय से रिगार्डिंग, नए पौधे तैयार करके किस प्रकार से बेचे जा सकते हैं, नर्सरी कैसे तैयार की जाती है, कैसे पूरा सिस्टम, वो सब इसमें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं बार बार कहता रहता हूं। इसके अंदर नया फल कोई खोज हुई, जैसे उसके नामकरण से रिलेटेड है। नामकरण, जैसे तुम कहीं काकड़ में घूम रहे हो, काकड़ में समझते हो तुम लोग, तुम कहीं घूम रहे हो और तुमने कोई जो है, तुमने किसी भी नए फल की खोज कर ली, तो तुमको पता चला अरे यार ये तो नया फल है, मैं तो खोज करता, वैज्ञानिक बन गया। तो अब उस फल का क्या नामकरण होगा, उसका एक सिस्टम। जैसे तुम अमेजन के जंगलों में घूम रहे हो, मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूँ। अमेजन के जंगल कहां पर है? ब्राजील में। कहां पर है? जो कि धरती का 20% ऑक्सीजन देते हैं। कितना देते हैं? वो अमेजन के फॉरेस्ट, उसमें इतनी सारी, कई लाखों हेक्टेयर में फैला हुआ जंगल है, बहुत घना जंगल है, सबसे खतरनाक जंगल भी है। उसमें कई प्रजातियां, जीव जंतु, पेड़ पौधों की ऐसी है जो अभी तक खोज नहीं हुई, जिनकी जिनकी खोज नहीं हुई अभी। अभी थोड़े दिन पहले एक लड़का गायब हो गया था उसमें। घूमने के लिए गए थे लड़के लड़के कॉलेज के, ऐसे घूमने गए। आजकल डेढ़ होशियारों की कमी नहीं देखो, कहीं जाएंगे यूं मुड़ के तो सेल्फी लेंगे, पता चला अंदर गायब। एक लड़की कार चला रही थी, लड़के को बोला तू वीडियो बना, मैं कार चलाती हूँ। जस्ट पीछे खाई थी, उसको पता ही नहीं गियर आगे का डाल देगा पीछे का, गाड़ी रिवर्स हो गई और खाई के अंदर गिर गई, लड़की मर गई उधर ही। तो बाद में पता चला ये वहां क्या कर रही थी, भाई वहां कैसे गई लड़की। तो फिर पता चला कि वो गियर, वो तो अच्छा हुआ कि वीडियो बना रहा था, नहीं तो माथे पड़ जाता वहां में। वो तो अच्छा हुआ कि वो वीडियो बना रहा था कि भाई रिवर्स में लेना, ऐसे कर सीख रही थी वो। तो वो लड़के लड़कियां गई तो अमेजन के फॉरेस्ट में खो गए, वहीं पे वापस ही नहीं मिले। 5-10 दिन बाद में उनको हेलीकॉप्टर से ऐसे कर करा के फिर ढूंढ के लेके आए। फिर बोला किसको पूछ के गए था, हम तो गलती से चले गए, ये रोने के लिए गए उधर। भाई वहां नहीं जाना चाहिए था, वहां की जनजातियों को डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है। ब्राजील की सरकार ने कानून बना रखा है कि वहां जो भी देसी जनजातियां रहती है ना, जंगली, जो मुख्य धारा से अलग है, हम आज देखो कितना सिस्टमेटिक तरीके से रह रहे हैं, वो जंगल में रहते हैं। तो वो जंगल में रहते हैं तो उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है किसी को, कोई वहां नहीं जा सकता। तो उसमें कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी खोज होना बाकी है। तो उनकी खोज होगी, नया नामकरण होता है, वर्गीकरण होता है, उसको हम लोग किस में रखते हैं? सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। तो इसके पिता है डी कैंडोल। कौन है गाइस? ये एग्जाम में आता रहता है, नहीं आता रहता कुछ, कि फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी कौन है? डी कैंडोल। भारत में बहुत सारी योजनाएं चली देखो, जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, क्या चला था गाइस? 2005 से।
ये कब चला? जब हिंदुस्तान को अपने पोटेंशियल का पता चला कि भारत का तो वास्तव में लेवल है, मतलब अलग ही लेवल है। तो फिर चला यार, फिर पूरे हिंदुस्तान में हम इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो उस क्षेत्र में मैं ऐसे ही लिखूंगा। ऑनलाइन वालों को फोन के अंदर देखना है, किस किस को नहीं दिख रहा, दिखने में समस्या हो रही है, सब लिखो देख। मैं हमेशा लिखता हूँ, फोन में क्यों नहीं दिख रहा है। इनको मैं थोड़े बड़े लिख दूंगा भले ही। ये लो, अब ठीक है। इससे ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये हम तुम्हें लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो लास्ट तक तुम यही कहने में ले जाओगे कि बड़े करो इसको। ये हमेशा ऐसे लिखता हूँ और दिक्कत नहीं है आज दिन तक, तो तुम्हें भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये मैं अभी अंग्रेजी में ही लिखूंगा, आज अंग्रेजी में लिखूंगा, क्योंकि फंडामेंटल को मैं यहाँ पे मूलभूत फल विज्ञान नहीं लिख सकता, इसको मैं व्यवसायिक फल विज्ञान नहीं लिख सकता। ये याद रखनी नहीं है दोनों, खाली याद क्या रखना है बस। मैंने तो आपको सारी ब्रांच बताई है बस जनरल नॉलेज के लिए, ये याद नहीं रखनी। ये याद रखनी है सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के पिता कौन है, डे कैंडोल है, ठीक है। मैं अंग्रेजी में नहीं लिखूंगा, मेरा वो अंग्रेजी बस इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें बता सकूं कि मुझे भी आती है अंग्रेजी, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं इसका। अब मैं ओलेरी कल्चर को, वो वाला ओलेरी कल्चर भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये नहीं बता पाऊंगा, फिर दिक्कत आएगी। तो जहां जो चीज अंग्रेजी में समझ में आएगी उसको अंग्रेजी में ही लिखना चाहिए, तो ही आप सही तरीके से उसको समझ पाओगे। अब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, और अभी तुम्हें पता ही कि नया वाला MIDH चालू हो गया, MIDH। इसके बारे में भी थोड़ी देर बाद में हम लोग बात करेंगे। 2014-15 में NHM खत्म और उसकी जगह क्या चल गया है, MIDH। तो NHM भी उसी का पार्ट बन गया। अब एक इस NHM को इसके अंदर मर्ज कर दिया अब। तो ये है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मैं लिखाऊंगा अभी, छोड़ो इसको। तो इसके पहले फलों का उत्पादन वास्तव में इतना बड़ा कि उसके लिए शब्द काम में लिया स्वर्ण क्रांति। क्या काम में लिया गाइस? जिसको कहते हैं सुनहरी क्रांति। क्या कहते हैं? स्वर्ण क्रांति कह दो, चाहे सुनहरी क्रांति कह दो, या गोल्डन रिवोल्यूशन कह दो। क्या कह दो? गोल्डन रिवोल्यूशन, गोल्डन रिवोल्यूशन, ठीक है। ये स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित थी? ये फल उत्पादन से। हमने बहुत अच्छा खासा उत्पादन किया, फलों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया, और हमने जो है दुनिया में हम लोग सेकंड नंबर पे आ गए। ये बात थी 1993 से 2002-2003 की बात है, जब हम लोग फ्रूट प्रोडक्शन में लेवल में गए। इस गोल्डन रिवोल्यूशन के पिता किसको कहते हैं? वो कहते हैं डॉक्टर KL चड्डा को। किसको कहते हैं गाइस? हाँ बोलो, डॉक्टर KL चड्डा। बोलो, डॉक्टर KL चड्डा। अभी 2-3 दिन पहले शांत हो गए, ये सुना था तुमने। तो डॉक्टर KL चड्डा शांत हो गए, देखो अच्छी बात नहीं। एग्रीकल्चर में कोई भी व्यक्ति मरता है तो हम सबकी संवेदनाएं रहती। जब व्यक्ति देश हित में काम करता है तो फिर वो उसका घर का नहीं रहता। कोई व्यक्ति जैसे हिंदुस्तान देश हित में काम कर रहा है, तो वो फिर वो ऐसा नहीं कि वो खाली उसी, वो पूरे देश की संपत्ति होगी नहीं होगी, तो दुख होता है। जैसे हमें स्वामीनाथन शांत हुए तो भी यूं लगा कि भाई यार के कोई ऐसे अपने एग्रीकल्चर फील्ड में काफी लॉस हुआ है। सिमिलरली डॉक्टर KL चड्डा के साथ भी ऐसे फीलिंग है। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? तो ये तो नोट नंबर 1 में लिख लोगे बाद में, और ये किस में लिखोगे? नोट नंबर 2 के अंदर। अभी हम हल्का सा लिखेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो लिखना चालू करेंगे, लिखना चालू करो, यहीं से शुरू करना है। और इसको जैसे अच्छे तरीके से लिख पाते हो वैसे आपको लिखना है तुरंत प्रभास। मैं ऑनलाइन वालों से बात करता हूँ तो ठीक है, ऑनलाइन वाले सभी बोल रहे हैं सब खूब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे उतारो, इजी गोइंग, ठीक है। साथ में नहीं लिखना, अब लिखना है। ऑनलाइन वाले बोल रहे कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है, फुल दिख रहा है, एकदम ओके है, दिख रहा है सर, दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। अगर किसी को ऐसी आंख की समस्या है तो वो ऑफलाइन में आ जाना है यहाँ, ठीक है। लिख लिया तुमने, आगे बढ़े? तो तुरंत चालू करो लिखना। ओके गाइस,
बहुत बढ़िया। चले, कोई भी शब्द नहीं दिखे, कोई लिखने में दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं प्रिया, है ना। आजकल क्या क्रैश कोर्स चल रहा है ना, तो थोड़ा लोड चल रहा है। रॉयल में क्रैश कोर्स चल रहा है। 1658 में पीटर लोरेनबर्ग। तो तुम थोड़ा आगे बैठ जाना ना, वहां थोड़ा आगे बैठ जाना। ये एलईडी नीचे झुक गई थोड़ी यूं, है ना। हाँ, इसको थोड़ा ऐसा होना है। पीटर लोरेनबर्ग। उधर देख ले, इधर ज्यादा सही दिख रहा है। नहीं, हाँ इधर देख। सबको लिखना है, जितना स्पीड में लिख सकते हो उतना रैपिडली लिखना है आपको। और पूरे लाइन को एक ही साथ पढ़ पढ़ कर लिख करके लिखने की आदत डाल दो। तुमने कब लिखा? सही चल रहे हैं अपन। ठीक है, ये भी लिखा दूं क्या वापस? अच्छा, ये बायो एस्थेटिक भी लिखा रखा, और क्या चाहिए लो। हम्म। अरे, यूट्यूब पर देख करके कोर्स लिया है, बिल्कुल कोई हॉर्टिकल्चर में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, गारंटी है ये। ठीक है, सब अच्छा करने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ जाओ आप। ये मेरी वाली थैली यहीं पड़ी है अभी तक? अच्छा हुआ, थैली वापस ले लेते हैं। देखो, प्लास्टिक है, प्लास्टिक फेंकेंगे उससे अच्छा तो इसको काम लेंगे वापस। सुबह पता है मैं आंवले की कैंडी लेके आया था बच्चों के लिए। तुम्हारे लिए भी लाऊंगा, तुम्हारे लक्कन ठीक रहते। चले आगे। बीएससी किया हुआ कौन कौन है? बीएससी एग्रीकल्चर, शाबाश। एमएससी वाला कोई है? एमएससी वाला आप हो? कहाँ से करा? मेवाड़ से। कब किया? इसी साल? कौन से विषय में? हॉर्टिकल्चर में किया है? क्या बात है, बताते रहना कोई कमी पेशी। नहीं, किसमें? हॉर्टिकल्चर में कोई ब्रांच थी अलग से? वहाँ कौन है डीन? अभी वही है क्या सर? क्या नाम था उनका? नहीं, पहले कौन थे? गौतम सर थे, एक थे ना वो आरसीए में जो पहले एक्सटेंशन वाले हेड थे, क्या नाम था उनका? है सूरज सिंह, सुंदर सिंह, सुदर्शन, हाँ पता नहीं उनका नाम तो शॉर्ट में याद था मेरे को, होशियार थे वो। चलो आगे बढ़ो। हो गया सबके? किसके छूट रहा है? हाँ, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाना सीखो। ये इसमें से कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली हॉर्टिकल्चर शब्द के बारे में ही है। ये थोड़ा सा मैंने यूं ही बस भूमिका के लिए ऐसे लिखा है। हॉर्टिकल्चर के सही हो जाते हैं, बस एग्रोनॉमी में सही नहीं होते, उसमें भी हो जाएंगे, उसमें भी टेंशन मत लो, ठीक है। रॉयल है तो मुमकिन है यूं, सही नहीं। अब इस बार होगा, इस बार अपन रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कौन सा रिकॉर्ड तोड़ेंगे? सिलेक्शन का। तुम सब के सब सेलेक्ट हो जाना। एग्जामिनर राजस्थान सरकार, ये लोग सवाल उठाएंगे कि रॉयल वालों ने तो कोई एग्जाम में सेटिंग की दिखे, ऐसे शक हो जाना चाहिए, सही नहीं। ऐसा
पहले चारों ब्रांच लिखना, ये तो ऐसे ही जनरल नॉलेज है, और ये भी बाद में लिखना नोट करके, वो मैं बता दूंगा। मैंने नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया मैडम। हाँ कोई बात, ऐसे लिख दो, जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे भी लिख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बैठ जा तो उसमें दिखेगा मस्त, है नहीं? आईपीएल के मैच चल रहे, देख रहे हो नहीं देख रहे हो तुम? कौन कौन रूम पे रहता है? हॉस्टल वाले हाथ खड़ा करो, हॉस्टल में कौन कौन रहता है? बस रूम पे रहने वाले हाथ खड़े करो, रूम पे वाले। तो अब तुम रूम पे रहते हो तो अब तो मैच देखते ही होंगे फिर तो हैं? सुबह 10 बजे बाद उठने वाले हाथ खड़े करो। शाबाश। 4। शर्म नहीं आती तो अब गर्व से हाथ खड़े कर रहे हो। 11। जल्दी उठना सीख जाओ, नहीं तो टाइम खराब मत करो। ये लिखने के बाद नीचे नोट करके लिखो वीटी कल्चर। कहाँ पे? ये कल्चर अलग शब्द है, वो है कल्चर, ये है कल्चरा। वहां है कल्चर, ये है कल्चर, ये है कल्चरा। पुरानी बात है, उस समय जो शब्द थे उसके अनुसार है ये, ठीक है? 1958 कर देना, पहले मैंने कभी 78 लिखाया है तो उसको 1958 कर देना, जो फिलिप एडवर्ड वाली बात। एडवर्ड फिलिप। लिख लिया सबने? कितनों ने मेरे से पहले हॉर्टिकल्चर पढ़ी हुई है? फिर तो नहीं पढ़ो तो चलेगा, 2 बार पढ़ने की जरूरत हो रही है। अगर आपने पिछले साल ही पढ़ी है फिर तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। इस बार कुछ चीजें अपडेट जरूर की है मैंने, लेकिन मतलब काम चल जाएगा पुराने वाली से भी, क्योंकि पिछले साल वाला भी अपन ने 11th 12th बुक बेस्ड ही कराया था। दिक्कत नहीं, इस बार थोड़ा और इम्प्रूव्ड वर्जन रहेगा, क्योंकि हर साल और चीजें बदलते हैं अपन। चले आगे। आपको फिर नीचे नीचे देखो क्या लिखना है नोट करके, ये ब्रांच लिख ली 4, उसके बाद विटिकल्चर में लिखना अंगूर की खेती, सिट्रिकल्चर में लिखना नींबू वर्गीय फलों की खेती। विटिकल्चर में लिखना अंगूर की खेती, और सिट्रिकल्चर में नींबू वर्गीय फलों की खेती, सिट्रस, नींबू वर्गीय फल, ठीक है? तुरंत लिखो, तुरंत लिखो।
अगली क्लास का टाइम हो जा रहा है वापस। वैसे तुम सीख जाओगे, फटाफट लिख लोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। मैं जल्दी लिखने की इसलिए बोलता हूँ ताकि तुम सीखो जल्दी लिखना, क्योंकि कल कोई आरएस की तैयारी करोगे तो तुम्हारी लिखने की स्पीड ज्यादा चाहिए। तुम्हें सुपर फास्ट लिखना आना चाहिए, अच्छी राइटिंग और सुपर फास्ट, तब जाकर के बनते हैं। सही नहीं? किसके छूट रहा, हाथ खड़ा करो। 5 सेकेंड। विटिकल्चर में लिखना है अंगूर की खेती का अध्ययन या अंगूर की खेती। सिट्रिकल्चर में नींबू वर्गीय फलों की खेती या नींबू वर्गीय फलों की खेती का अध्ययन। अब आपको लिखना है ये वाला मत लिखना अभी। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 ये लिखना है। ओके है? वो 2 लिखना है। ऊपर वाला पॉइंट हो गया, पोमोलॉजी के तीनों ब्रांच, और फिर इसमें है और नीचे वाला लिखना। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखना आप। उसके बाद थोड़ी जनरल नॉलेज की बातें मैं कह रहा हूँ वैसे लिखो। ये लास्ट ही है। ये किसी के छूट रहा, हाथ खड़ा करो। कोई बात नहीं, छूट रहा है तो ईमानदारी से ऐसे हाथ करो, डरो मत। तुम्हें कुछ भी मैटर नहीं छूटेगा, टेंशन। मैं कितनी भी जल्दबाजी करूंगा ना, जो कि करूंगा नहीं मैं, फिर भी किसी के कोई भी मैटर छूटेगा नहीं। ठीक है, रुक जाएंगे अपन। ये सब लिखने के बाद आपको नोट लिखना है। नोट नंबर 1 लिख रहे हो? नोट, नोट नहीं तो ऐसे स्टार लगा के लिख लो। फिर लिखो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। एनएचएम लिखो, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, एनएचएम। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, MISSION। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, NHM। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005-6 में चालू हुआ। देखो 2005 और 6, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्ट हुआ 2005-6। ये भी क्वेश्चन आएगा। फिर आपको, अब एनएचएम तो अब आज अलग से रहा नहीं है, लेकिन इसको मर्ज कर दिया इसमें, फिर भी एनएचएम आएगा तो करना तो वही है। अब आप लिखना MIDH, इसकी फुल फॉर्म बोल रहा हूं मैं।
MIDH की फुल फॉर्म बोल रहा हूं, MIDH, MIDH, MIDH की फुल फॉर्म लिखना, MIDH, फिर लिखो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। आज की तारीख में पूरे भारत में हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो भी काम हो रहा है वो इस मिशन के अंडर में हो रहा है। NHM भी इसके अंडर में हो गया, अब इसके अंडर में और भी बहुत सारी चीजें हो गई। तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान में ये इसी मिशन के अंडर हो रहा है सारा काम। तो प्रश्न आएगा ये कब चालू हुई थी योजना, तो 2014-15, ठीक है। अब आपको कुछ योजनाएं मैं और लिखा देता हूं जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। मैं एक चीज पुराने में लिखा रखी है उसी को वापस देखो। अब आपको एक टॉपिक डालना है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि हॉर्टिकल्चर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। हल्का सा ही, खाली ज्यादा नहीं, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हॉर्टिकल्चर कोई आज की कोई शाखा थोड़ी ना, अभी तो हम जब पढ़ने जरूर लगे कि ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फालतू की बातें सब। पुराने टाइम से ही अपने प्राचीन भारत के इतिहास में भी रामायण के अंदर से ही हम हॉर्टिकल्चर की बातें करते आए हैं। रामायण जैसे सबसे पुरानी बात होगी रामायण। रामायण आपको लिखना है, रामायण लिखना है, रामायण। रामायण के आगे लिखना है किसने रामायण लिखी थी, वाल्मीकि जी ने लिखी थी, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि के द्वारा ऋषि जो भी थे उस समय, इन्होंने रामायण लिखी। तो उस समय अशोक वाटिका का नाम सुना तुम, तो अशोक वाटिका भी तो एक तरीके से हॉर्टिकल्चर से ही संबंधित है। तो उस समय से ही अपना इंपॉर्टेंस तो पहले से ही रहा है। तो वहां पे जो पेड़ था उसको बोलते हैं अशोक या सीता अशोक। क्या बोलते हैं गाइस, वो अशोक का पेड़ था ना, उस अशोक के पेड़ का नाम लिखना आगे, सराका इंडिका, अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष, सराका इंडिका, सराका इंडिका। मतलब हॉर्टिकल्चर कोई आज की बात नहीं, उस समय से ही पेड़ों की जिक्र होता था, गार्डनिंग का जिक्र होता था पहले पुराने टाइम से ही। तो रामायण के अंदर जब हनुमान जी गए वहां फल वल खाने, तो वो माता सीता जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, ऐसा कहते हैं अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ अलग अलग तरीके का होता है, अशोक भी। ये सराका इंडिका वाला जो अशोक होता है ना, वो ऐसे नीम की तरह फैलता है। और एक अशोक जिसको आसापाला बोलते हैं, वो ऐसे नहीं होता क्या, तीखा तीखा पेड़, तीखा ऐसे आसापाला, उसको बोलते हैं पोलीएल्थिया लोंगिफोलिया। क्या कहते हैं। तो ये सब बातें, इसके बाद और भी चीजें हैं लेकिन वो आने वाली क्लास में चर्चा करेंगे। क्या हमने आज कुछ पढ़ा, क्या गाइस कुछ पढ़ा है क्या हमने, कुछ भी नहीं पढ़ा है। इधर देखो फिर सब, वो लिख लिया सरा का इंडिका। हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, हॉर्टस प्लस कल्चर। हॉर्टस का मतलब गार्डन और कल्चर यानी कल्टीवेशन। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, सब्जियों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन। पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक, पोमम प्लस लोगस। पोमम का मतलब फ्रूट और इसका मतलब टू कल्टीवेट, टू कल्टीवेट या टू स्टडी। ओलेरिकल्चर में ओलेरिस प्लस कल्चरा, ये लैटिन है और ये इंग्लिश। इसका मतलब पोर्ट हर्ब और इसका मतलब रेजिंग ऑफ प्लांट्स, ऐसे करके। बाकी हमने कुछ ज्यादा खास चीजें पढ़े नहीं है। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के पिता कौन है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित, इसके पिता कौन है, केएल चड्डा। एनएचएम कब स्टार्ट हुआ, और एमआईडीएच, क्या चीजें याद नहीं रहेगी अपने को, ये याद रखनी है। आज खाली हमने परिचयात्मक रूप से कुछ कुछ बातें पढ़ी है, ज्यादा कोई लोड लेने वाली बात है नहीं। और इजी गोइंग चलते रहो, अपने काम में होशियार रहो। कौन हो तुम लोग, सुपरवाइजर।
सुपरवाइजर 4 बैच है ना। तारीख कितनी हो गई आज? देखो कितनी अच्छी बात है कि अपन 1 तारीख को ही जो है स्टार्ट कर रहे हैं। 1 तारीख अप्रैल फूल। मैं पहले भूल गया, नहीं तो मैं तुम्हें कहता सुपरवाइजर की वैकेंसी आ गई। दिमाग ही काम नहीं कर रहा था आज। फिर तुमको कहता अप्रैल फूल बना दिया, कुछ नहीं आया अभी तक। सही नहीं? ओके गाइस, गुड लक। अच्छा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं।